तो इस मानवा का शुरुआत होता है और हम देखते हैं कई सारे बिल्डिंग्स और रोड्स को जो कि तहस नहस हो चुके होते हैं। और उसी रास्ते पे हम देखते हैं अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट को जो कि बहुत ही परेशान होकर वहां से जा रहा होता है, जिसे कई सारे मॉन्स्टर्स घूर रहे होते हैं। उन सबको देखकर वो कहता है आखिरकार ये सब राह चलते लोगों को क्यों परेशान करते हैं। ये कहते कहते वो एक जगह पे पहुंच जाता है जहां हम देखते हैं एक लड़के के लाश को जिसे मॉन्स्टर्स खा रहे होते हैं। उसे देखकर वो कहता है आखिरकार मैंने इसे ढूंढ लिया, लेकिन ऐसा लगता है ये पहले ही खाया जा चुका है। ये कहकर वो अपने ऑरा को रिलीज कर रहा होता है, जिसे देखकर मॉन्स्टर्स उसके तरफ घूरने लगते हैं, जिससे सिस्टम के द्वारा इसे मैसेज करके बताया जाता है मॉन्स्टर नंबर 435 आपके तरफ घूर रहा है, मॉन्स्टर नंबर 221 आपके तरफ घूर रहा है, मॉन्स्टर नंबर 222 आपकी तरफ घूर रहा है। इस मैसेज को देखकर ये कहता है आखिरकार मैं इस घृणित नाम का क्या करूंगा। इतना वो कह रहा होता है, उसी बीच ये सभी मॉन्स्टर्स इस पे गुस्से में अटैक करने को दौड़ पड़ते हैं, जिसे देखकर ये अपने स्वॉर्ड को निकालता है, जिसके कारण इसके कई सारे स्किल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये एक ही स्लैश में इन तीनों मॉन्स्टर्स को किल कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़े दरवाजे को, जिसे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट खटखटा रहा होता है और कह रहा होता है हे दरवाजा खोलो। जो सुनकर एक लड़का उस दरवाजे को खोलता है। हमें इसके बारे में बताया जाता है ये हार्ड मूड प्लेयर है और इसका नाम जुंग ग्यून है। ये हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को देखकर कहता है ह्यूंग तुम आ चुके हो। जो सुनकर मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से, क्या तुम इन सब कामों को करने के लिए किसी और को नहीं ढूंढ सकते। जिस पे वो लड़का कहता है ह्यूंग तुम तो जानते ही हो ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। और वो इधर उधर देखते हुए कहता है लेकिन वो लड़का कहाँ है जो भाग गया था। जिस पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है वो मर चुका है और उसके सभी बॉडी के पार्ट्स को मॉन्स्टर खा चुके हैं। जो सुनकर ये बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, जिस पे हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट इसे बताता है उसे 3 एक क्लास के मॉन्स्टर्स खा चुके थे। जो सुनकर ये अपने मन में सोचता है एक क्लास के मॉन्स्टर्स। हार्ड मोड प्लेयर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन एक क्लास के मॉन्स्टर्स भी इनके सेम लेवल के होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा अगर 3 एक क्लास के मॉन्स्टर्स किसी प्लेयर को घेर ले। ये सोचकर ये बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते हुए कहता है क्यों आखिरकार वो मॉन्स्टर्स कहाँ पे हैं। जिस पे हमारा हीरो कहता है मैंने उन सबको मार दिया। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहता है अच्छा मैं देखता हूँ। फिर वो जाते हुए कहता है मुझे भूख लगा है मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। उसे जाते हुए देखकर वो लड़का उससे पूछता है ह्यूंग मुझे सच सच बताना क्या तुम सच में एक इजी मोड प्लेयर हो। और हमें यहीं पे बताया जाता है हमारे इस मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में। इसका नाम कैंग टेसन है और ये एक इजी मोड प्लेयर है। उसके बातों को सुनकर कैंग टेसन कहता है बकवास की बातें बंद करो। बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ लेबरेंथ में गए थे, तुम उनसे जाके क्यों नहीं पूछते। उसके बातों को सुनकर वो लड़का कहता है जितने भी इजी प्लेयर मूड थे वो सभी मर चुके हैं तुम्हें छोड़कर। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है कि इस सिचुएशन में एक इजी मूड प्लेयर जिंदा है। यहाँ तक कि एक नॉर्मल मूड प्लेयर भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जीवित रह पाता है इस सिचुएशन में। और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर कहता है आखिरकार तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। यहाँ तक कि मैं भी एक हार्ड मूड प्लेयर हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारा मैच नहीं हूँ। उसके बातों को सुनकर कैंग टेसन उसके तरफ देखता है और कहता है ये इसलिए है क्योंकि तुम सब बहुत ही ज़्यादा लापरवाह थे लेबरेंथ को क्लियर करते वक्त। ये सुनकर वो लड़का कहता है देखो तुम फिर से वही बहाना बना रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं मेस हॉल को, जहाँ पर कैंग टेसन को खाने में 2 आलू दिया जाता है। जो देखकर ये कहता है क्या जहन्नुम है ये, फिर से यही आलू, क्या ये कुछ और नहीं उगा सकते। जिस पे वो लड़का कहता है इसमें कोई मदद नहीं किया जा सकता, आलू को उगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसमें भी एक लिमिट है कि हम कितना उगा सकते हैं। क्या तुमने खेती बाड़ी को लेकर कोई स्किल्स नहीं सीखा। उसके बातों को सुनकर वो कहता है आखिरकार एक इजी मूड प्लेयर बंदा कैसे सीख सकता है ये सब, वहाँ पर हर जगह खाने होते थे। जो सुनकर वो कहता है मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ।
वो सब ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। उसी समय हम देखते हैं बाहर कुछ बंदे झगड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर कैंग तेसन कहता है ऐसा लगता है एक और बंदा है जो लेबरेंथ को क्लियर कर कर आ चुका है। जिस पे वो भी कहता है हाँ ऐसा ही लगता है। कैंग तेसन कहता है उसे जाकर समझा दो कि यहाँ क्या सब चल रहा है और कह दो उसे तोड़फोड़ नहीं मचाने के लिए। जिस पे वो कहता है ऐसा लगता है तुम्हें ही जाकर उसे रोकना होगा, क्योंकि ये बंदा हार्ड मूड प्लेयर से है। बाहर वो बंदा हर जगह अटैक कर कर तोड़ फाड़ कर रहा होता है और कह रहा होता है मेरे साथ मजाक मत करो, आखिरकार मैं अर्थ पे क्यों नहीं वापिस आया, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ कोई कैमरा छुपाया हुआ है, मेरे साथ कोई खेल मत खेलो। उसी समय हम देखते हैं कैंग तेसन को, जो कि बाहर निकलते हुए एक बंदे से पूछता है आखिरकार ली ते यून कहाँ पे है। जो सुनकर वो बंदा कहता है वो दूसरी जगह गई है। उसी समय हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को, जो कि उसके पास जाकर कहता है बच्चे शांत हो जाओ, यही अर्थ है। जब तुम लेबरेंथ में गए थे तब से ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है, इसलिए कृपया शांत हो जाओ, चलो बातें करते हैं। उसके बातों को सुनकर वो उसे एक तमाचा लगाता है और कहता है मेरे साथ मजाक मत करो। उसे देखकर कैंग तेसन कहता है ऐसा लगता है मुझे ही जाकर इसे शांत करना होगा। जो सुनकर उसके साथ का बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है जल्दी से जाओ। जिस पे कैंग तेसन कहता है अगर तूने मेरे आलू के साथ कुछ किया तो मैं तुझे आकर जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो सदमे में चला जाता है और कैंग तेसन उसकी तरफ जाते हुए कहता है दुर्भाग्यवश तुम जहाँ पे हो वही अर्थ है, लेकिन इंसानियत अब खत्म होते जा रहा है। उसके बातों को सुनकर वो कहता है मेरे साथ मजाक मत कर। उसे देखकर कैंग तेसन अपने मन में सोचता है ये फिर से शुरू हो गया। अधिकतर प्लेयर्स जो कि लेबरेंथ से अर्थ पर वापिस आते हैं वो इस टूटे फूटे अर्थ को देखकर अपना अर्थ मान ही नहीं पाते हैं और वो सदमे में चले जाते हैं। ये बहुत ही समान है, इसे स्वीकार नहीं करना। फिर वो कहता है अब बस एक ही तरीका है और वो उसे डुअल के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। जो देखकर वो कहता है कौन है तू मेरे से डुअल करना चाहता है। फिर वो उसके नाम को देखता है कैंग तेसन और कहता है अच्छा तो तू एक इजी मूड से प्लेयर है, क्या तुझे पता नहीं कि एक इजी मूड और एक हार्ड मूड में क्या डिफरेंस होता है, क्या तुझे अपने ताकत के बारे में पता नहीं। ये सब कहकर वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तभी कैंग तेसन कहता है अपने मुंह को बंद कर, अगर तू मुझसे जीत जाएगा तो मैं तुझे असली दुनिया दिखाऊंगा जो तू देखना चाहता है। उसके बातों को सुनकर वो गुस्से में कहता है तो फिर दोबारा रिग्रेट मत करना। ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उस पर एक फायर ऑरा को रिलीज करते हुए उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपने कई सारे स्किल्स को एक्टिवेट कर कर उस पर एक जोर का स्लैश मारता है। लेकिन कैंग तेसन के एक स्किल के कारण उसका जितना भी अटैक होता है वो सब कुछ नलीफाई हो जाता है और उसे बताया जाता है 0 डैमेज टू कैंग तेसन, आपके द्वारा कैंग तेसन को 0 डैमेज दिया गया है। जो सुनकर वो कहता है आखिरकार ये क्या है। उसे इस तरीके से चौंकते हुए देखकर कैंग तेसन उसके स्वॉर्ड को पकड़ता है और कहता है क्या बस इतना ही है। ये सब देखकर वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है क्या मेरे अटैक को नलीफाई कर दिया गया, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा कुछ पहले नहीं सुना था। तभी कैंग तेसन उसके स्वॉर्ड को पकड़कर साइड करता है और कहता है अब ये मेरी बारी है। ये कहकर वो उसे एक पंच मारता है जिससे उसे 49 का डैमेज मिलता है। जो देखकर वो अपने मन में सोचता है 49 डैमेज, बिल्कुल 49 स्टेट पॉइंट और लेवल का डिफरेंस होता है एक इजी प्लेयर और एक हार्ड प्लेयर में, जो कि बदला नहीं जा सकता। वो इतना सोच रहा होता है तभी कैंग तेसन अपने एक और पंच को तैयार करते हुए कहता है तुम्हारा स्टेमिना 10,000 से ऊपर है, क्या मैं सही कहा। ये कहकर वो अपने पंच को तैयार कर कर उस पर जड़ने को तैयार होता है और उसके कई सारे स्किल्स तभी एक्टिवेट हो जाते हैं। ये देखकर वो बंदा कहता है रुको रुको, लेकिन तब तक वो उस पर एक पंच जड़ देता है जिससे बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होते हैं और उसे 4604 का डैमेज लगता है। और उसी समय कैंग तेसन उससे कहता है अब क्या तुम ये स्वीकार करते हो कि यही असली अर्थ है। जो सुनकर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो कहता है आखिरकार क्यों, आखिरकार ये दुनिया ऐसी क्यों हो गई। अगर मुझे पता होता कि जब मैं लेबरेंथ क्लियर करता रहूँगा तब ये दुनिया ऐसी हो जाएगी, तब मैं कभी भी लेबरेंथ को क्लियर करने जाता ही नहीं। और हमें बताया जाता है इस दुनिया के बारे में कि जब ये दुनिया शांति में थी उसी समय आसमान में एक पोर्टल खुला और वहाँ से मॉन्स्टर्स आने लगे
और तभी इंसानों के सामने एक सिस्टम विंडो खुला और उनके सामने 4 ठो चॉइस था, इजी मूड, नॉर्मल मूड, हार्ड मूड, एलोन मूड। सभी प्लेयर्स जो कि अलग अलग मूड को चुनकर लेबरेंथ में इंटर किए, उनका अलग अलग डिफिकल्टी लेवल था। और जब वो लेबरेंथ को क्लियर कर कर अर्थ पर वापस आए, तब उन्होंने देखा कि अर्थ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भरे पड़े थे, हर जगह अराजकता हो रखा था। उसी समय कैंग तेंगसेन कहता है, हम जो कर सकते हैं वो बस ये है कि इस दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी समय हम देखते हैं उस लड़के को जो कैंग तेंगसेन की तरफ आते हुए कहता है, क्या ही गजब की बात है, तुमने एक हार्ड मूड वाले प्लेयर को एक ही ब्लो में हरा दिया। जिस पे कैंग तेंगसेन कहता है, एक कमजोर को हराने में क्या ही अच्छा बात है। जो सुनकर वो कहता है वो कमजोर नहीं है, बस ये है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। जो सुनकर कैंग तेंगसेन उसके बात को इग्नोर कर कर अपने खाने को खाना शुरू कर देता है और कहता है ये खाना बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका है, यही कारण था जिसकी वजह से मैं वहां नहीं जाना चाहता था। जिस पे वो लड़का कहता है, लेकिन यार तुम्हारे पास कितना सारा स्किल्स है, यहाँ तक कि तुम उसके अटैक को भी नलीफाई कर दिए, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सभी चीट लाइक स्किल्स हैं, आखिरकार तुम्हारे पास इतना सारा स्किल्स कहाँ से आया। जिस पे कैंग तेंगसेन अपने खाने को खाते हुए कहता है, मैंने इन सभी स्किल्स को हार्ड वर्क कर कर कमाया। जो सुनकर वो कहता है, तुम हमेशा ऐसे ही कहते रहते हो, एक और प्लेयर आ चुका है, ऐसा लगता है आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिस पर कैंग तेंगसेन अपने खाने को खत्म कर कर कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसी समय हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बहुत सारा क्रिस्टल्स लेके आई होती है, जिसे देखकर सभी लोग हाय हाय कर रहे होते हैं। उसी समय कैंग तेंगसेन कहता है, मुझे ऐसा लगता है ली तेयुन आ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कैंग तेंगसेन को जो कि ली तेयुन के घर पे उससे मिलने को आया होता है, जहां ली तेयुन अपने घर पे बहुत सारे चीजों को सजा कर रखी होती है। उन सभी चीजों को देखते हुए तेंगसेन अपने मन में सोचता है, यहाँ ये दुनिया खत्म होने को है और ये इन सभी एंटीक चीजों को इकट्ठा करने में लगी पड़ी है। वहीं पे एक बहुत बड़े पेंटिंग को टंगे हुए देखकर तेंगसेन अपने मन में सोचता है, इतने बड़े पेंटिंग को ये बिना किसी स्क्रैच के यहाँ पे लाई, और वो पहला ऐसा इंसान है जिसने सबसे पहले लेबरेंथ को क्लियर करा। ये सोचकर वो उसके तरफ देखकर पूछता है, तुम्हारे जैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ये सब क्यों पसंद करती है ली तेयुन। कैंग तेंगसेन के सवाल को सुनकर ली तेयुन उसे कहती है, ऐसे समय में किसी न किसी चीज से ऑब्सेस होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुम क्यों नहीं मेरे जैसे किसी हॉबी को बनाने के बारे में सोचते हो। उसके इस जवाब को सुनकर कैंग तेंगसेन कहता है, ये सब बातें हम तब करेंगे जब हमारे पास समय होगा, अभी मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। ये सुनकर वो उससे पूछती है, आज जो एक हार्ड मूड का बंदा आया था, क्या तुमने उसे सबक सिखाया। इसके बारे में मैं जब भी सुनती हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है, एक इजी मूड का प्लेयर आखिरकार एक हार्ड मूड के प्लेयर को कैसे हरा दे रहा है। ये कहकर वो अपने स्टेटस विंडो को खोलती है, जहाँ उसका नाम होता है ली तेयुन, लेवल 258, HP, माना, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंट, अटैक, डिफेंस, ये सब भी बहुत ज़्यादा होता है और ये अभी बहुत ही ज़्यादा डर में होती है। उसे इस तरीके से अपने स्टेटस विंडो को खोलते हुए देखकर कैंग तेंगसेन कहता है, क्या तुम अपना सेकी वगाड़ना चाहती हो। जिस पे वो अपने सीट पे से खड़ा होकर कहती है, अरे नहीं, मैं बस साधारण सा स्टेटस विंडो चेक कर रही हूँ, चलो तुम अपना भी दिखाओ। जिस पे कैंग तेंगसेन भी अपने स्टेटस विंडो को खोलता है, जहाँ हम देखते हैं उसके स्टेटस विंडो को, उसका लेवल होता है 57, HP, माना, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, एजिलिटी, अटैक, डिफेंस, ये सब भी बड़ी ज़्यादा कम होता है। ये देखकर वो कहती है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। उसके बातों को सुनकर वो कहता है, क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहती हो। जिस पे वो कहती है, अरे नहीं, मैंने कहा था ना, मैं बस साधारण सा स्टेटस विंडो चेक कर रही थी। और हमें बताया जाता है लेबरेंथ को 4 अलग अलग डिफ़िकल्टीज में डिवाइड करा गया है। अगर किसी बंदे ने तुमसे हायर डिफ़िकल्टी में लेबरेंथ को क्लियर करा होगा, तब तुम कितनी भी ज़्यादा मेहनत क्यों ना कर लो, तुम अपने बीच का गैप नहीं भर पाओगे। एक हार्ड प्लेयर का जो स्टेट होता है वो तेंगसेन से थोड़ा ही ज़्यादा होता है, लेकिन कोई भी हार्ड मूड का बंदा तेंगसेन के एक सिंगल अटैक को भी नहीं झेल पाता है। कारण बस सिंपल है, क्योंकि तेंगसेन के पास बहुत सारे स्किल्स हैं जिसे उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्राप्त किया है। उसी समय हम देखते हैं ली तेयुन को,
जो कि अपनी पेन टाइप वेपन को निकाल कर अपने सारे स्किल्स को एक्टिवेट करती है और तेसन पे एक जोर का स्लैश मारती है, लेकिन इससे तेसन पर थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पहुंचता है। और ये देखकर वो कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, जिस पे वो अपने वेपन को गायब करते हुए कहती है अरे कुछ नहीं, तुम्हारे पास इतने सारे स्किल्स हैं जिससे मेरे अटैक से तुम्हें 0 डैमेज लगा, क्या तुम्हारे पास 200 स्किल्स हैं? जो सुनकर वो अपने कपड़े को झाड़ते हुए कहता है लगभग 230। और वो उससे पूछती है तुमने कहा था कि तुमने ये सब स्किल्स टावर चढ़ते वक्त प्राप्त किया था, हमें भी तुम्हारी तरह टावर को अच्छे से सर्च करना चाहिए था, हमें बस स्ट्रांग होने में फोकस करना चाहिए था, ना कि बस टावर को क्लियर करने में। जो सुनकर तेसन कहता है कौन जानता है, ये सब तो अब बीती बातें हैं। उसके बातों को सुनकर वो कहती है ये जरूरी नहीं कि ये सच हो, खैर तुम वैसे बहुत ही ज्यादा मजेदार हो, अगर तुमने सोलो मोड चूज करा होता तो हम पक्का ही जीत जाते इन मॉन्स्टरों से। और हमें बताया जाता है तेसन का जो स्किल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन आधी से ज्यादा स्किल्स उसका जो है वो उसके स्टेट पॉइंट पे डिपेंड करता है, और चूंकि उसके स्टेट पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम है इसलिए वो अपने आधे से ज्यादा स्किल्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। इसी कारण से सभी लोग उसे हमेशा कहते रहते हैं कि काश तुमने एक हार्ड मोड प्लेयर चूज करा होता, नहीं तो तुमने कम से कम एक नॉर्मल मोड प्लेयर भी अगर चूज करा होता तो। और उसी समय हम देखते हैं तेसन को जो कहता है क्या हम ये सब बातें अभी बंद कर सकते हैं, चलो सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या तुम स्काउटिंग के लिए नहीं गई थी? जिस पे वो कहती है हाँ मैं गई थी और नेक्स्ट वेव जो है वो जल्द ही आने को है। जो सुनकर तेसन को बहुत बड़ा सदमा लगता है, वो कहता है ये अब खत्म हो चुका है। प्रत्येक थोड़े थोड़े समय पे मॉन्स्टर का वेव आता रहता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, पूरे शहर नाश हो जाते हैं। पहले वेव में हमने सियोल के सारे इंसान को खो दिया और सेकेंड वेव में हमने आधे से ज्यादा हार्ड मूड के प्लेयर को खो दिया और थर्ड वेव में हम बस एक स्मॉल से सिटी को ही बचा पाए और अब ये फोर्थ वेव आ रहा है। और वो उससे पूछता है इस बार कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स आने वाले हैं, जिस पे वो कहती है 2 एस क्लास के मॉन्स्टर्स, दर्जन भर ए क्लास के मॉन्स्टर्स, हजारों के तादाद में बी क्लास के मॉन्स्टर्स और एक एपोस्टल क्लास के मॉन्स्टर। ये सुनकर तेसन अपने माथे पे हाथ रखकर सोचता है ये सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ऐसे सिचुएशन में ली तेयुन बहुत ही मुश्किल से 2 एस क्लास के मॉन्स्टर को हैंडल कर पाएगी और हमारे पास इतने हार्ड मूड के प्लेयर नहीं हैं जो ए क्लास के मॉन्स्टर को हैंडल कर सके। और यहाँ तक कि एक एपोस्टल क्लास का मॉन्स्टर भी आ रहा है जो कि एस क्लास को भी सरपास कर देता है। ये सब वो सोच ही रहा होता है तभी ली तेयुन कहती है लेकिन हमें संघर्ष करना ही होगा, तेसन तुम बस 2 ए क्लास के मॉन्स्टर को हैंडल कर लेना। ये सुनकर वो कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? ये सब सुनने के बाद तेसन जाते हुए कहता है ऐसा लगता है ये सब खत्म हो चुका है। जिस पे वो पूछती है क्या मुझे ये सभी को अनाउंस कर देना चाहिए, जिस पे तेसन कहता है कम से कम हमें मेंटली तो प्रिपेयर हो ही जाना चाहिए, क्या मैं उन्हें बिना कुछ जाने मरने दे सकता हूँ? जो सुनकर वो कहती है ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर तेसन वहाँ रुकते हुए कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर ली तेयुन कहती है तेसन तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम हमें लीड कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ। ये कहते हुए उसके हाथ में एक क्रिस्टल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ प्लेयर्स को जिन्हें पता लगता है कि मॉन्स्टर का अटैक होने वाला है, जिस पे वो सब बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो सब कह रहे होते हैं मुझे पता था ये दिन एक न एक दिन आएगा, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। और उसी समय हम देखते हैं तेसन और उस लड़के को, जहाँ तेसन उससे पूछता है तुम्हारे बारे में क्या, जिस पे वो लड़का कहता है मैं कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, खास करके ऐसे सिचुएशन में जहाँ हर लोग प्रत्येक दिन मरते जा रहे हैं, इतनी देर तक जिंदा रहना भी बहुत समय हो चुका है, ऐसे मरना बहुत ही ज़्यादा लग्जरी होगा। जिस पे तेसन कहता है मरने में क्या ही लग्जरी है। और वो नीचे उस हार्ड मूड वाले लड़के को देखकर कहता है अब जब मैं सोचता हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। उसे देखकर वो बंदा भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, इतने स्ट्रगल करने के बाद ये टावर को क्लियर करके बाहर आया और ये जिस दिन बाहर आया उसी दिन इसे मरना होगा। सही में इसके पास बिल्कुल भी लक नहीं है। और वो तेसन से पूछता है तुम्हारे बारे में क्या हूँ? अगर मैं सच्चाई से जवाब दूं तो मुझे लगता है यहाँ सबसे ज़्यादा तुम ही फ्रस्ट्रेटेड हो।
अगर हम सब तुम्हारे जितना आधा मेहनत भी करे होते तो हमें ये सिचुएशन नहीं देखना पड़ता। जिस पे तेसन कहता है हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ और ऐसे मरना इनफ है मेरे फ्रस्ट्रेशन के लिए। उसी समय हम देखते हैं पोर्टल खुलता है और वहाँ से मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाता है। उन सभी मॉन्स्टर्स को देखकर वो लड़का पूछता है वाओ मैं क्रेजी होने जा रहा हूँ। तेसन तुम किससे फाइट करने जा रहे हो? जिस पे तेसन कहता है मैं 2 एस क्लास के मॉन्स्टर से फाइट करने जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जंप करने को तैयार होता है। जिस पे वो लड़का कहता है तुमसे अगले जीवन में मिलता हूँ, मुझे लगता है मुझसे पहले तुम मरोगे, कृपया मेरे लिए वहाँ इंतजार करना। जिस पे तेसन अपने स्किल ग्रिट लेप को एक्टिवेट कर वहाँ से लंबा जंप मारते हुए कहता है ठीक है। वो हवे में अपने फुल स्काउटिंग स्किल को एक्टिवेट कर सभी मॉन्स्टर को स्कैन करता है। जहाँ उसे 2 एस लेवल के मॉन्स्टर्स मिल जाते हैं वो उसी के आगे जंप मारता है। इसके लैंड करते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने एक भयानक चीज से आंख मिलाया है। इस मैसेज को इग्नोर करके तेसन इन दोनों मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है और चूंकि मॉन्स्टर का लेवल इससे बहुत ही ज्यादा है इसलिए इसे सिस्टम पे बहुत ही ज्यादा डेंजर मैसेज आना शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि इसके पास बहुत ज्यादा स्किल्स है इस कारण से ये सभी डेंजर वाले मैसेज इग्नोर हो जाते हैं और ये अपने स्वॉर्ड को निकाल कर उन सब की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है मर जा तू घटिया से जीव। ये कहकर वो उन दोनों मॉन्स्टर्स की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है ये तब तक अच्छा होगा जब तक ये डिफेंसिव टाइप मॉन्स्टर ना हो। लेकिन इसके दुर्भाग्य के लिए ये मॉन्स्टर डिफेंसिव टाइप ही होता है और ये मॉन्स्टर्स एक जंप मार के इसके ऊपर आने वाला होता है, जिसे वो अपने स्किल्स की मदद से जल्दी से डॉज कर कहता है इसका स्टेमिना 140 मिलियन है। क्या ही बकवास की बात है, आखिरकार मुझे कितना समय लगेगा इसे मारने में। ये कहकर वो दूसरा मॉन्स्टर की तरफ देखता है जहां हम देखते हैं वो भी रेंज डिफेंस टाइप मॉन्स्टर होता है लेकिन उसका स्टेमिना 1.25 मिलियन होता है। इसे देखकर वो कहता है इसे मारना थोड़ा ज्यादा आसान होगा। ये कहकर वो उसके तरफ दौड़ पड़ता है और अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर धड़ाधड़ स्लैश मारना शुरू कर देता है। लेकिन इसके स्लैश से उस मॉन्स्टर पे 42 डैमेज, 38 डैमेज और 32 डैमेज लगता है। इस पैनल्स को देखकर ये अपने मन में सोचता है इसके टेंटिकल के वजह से इस पे ज्यादा डैमेज नहीं लग रहा है। ये सोचकर वो उसके सर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है मुझे इसके सर को एम करने की जरूरत है। लेकिन उसे अपने सर की तरफ आते हुए देखकर वो मॉन्स्टर एक बिजली जैसा अटैक तैयार करके इस पे जोर का मारता है। लेकिन इसके स्किल एब्सोल्यूट नलिफिकेशन की वजह से इस पे 0 डैमेज लगता है। उसके इस अटैक को देखकर ये अपने मन में सोचता है इसके इस टेंटिकल के अटैक से बचा नहीं जा सकता है, तो मुझे सबसे अच्छा जो करना है वो ये है कि मुझे प्रिडिक्ट करना होगा कि कब कौन सा अटैक कहाँ आने वाला है। ये सोचकर वो उसके हमले से बचने लगता है और बचते हुए जल्दी से उसके सर की तरफ आगे बढ़ते हुए जाकर उसके सर पर एक जोर सा शॉट से स्लैश मारता है जिससे उसे 48 डैमेज लगता है। लेकिन इस अटैक के वजह से ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके अपने टेंटिकल से हर जगह बिजली का अटैक करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर तक ऐसे ही अटैक करने के बाद जब ये मॉन्स्टर शांत होता है तभी हम देखते हैं तेसन को जो कि जंप मारकर इस मॉन्स्टर पे अटैक करने को आते हुए अपने मन में सोचता है ये मॉन्स्टर रेंज ऑफेंसिव टाइप है और रेंज ऑफेंसिव टाइप मॉन्स्टर हमेशा डिफेंसिव टाइप से प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन ये कहकर वो एक स्माइल देता है और अपना एक स्किल फोर्स डुअल को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर को अपने साथ एक जगह पर खींच लेता है, जिसकी वजह से इसे बताया जाता है 1 मिनट के लिए मॉन्स्टर नंबर 7 से आपको कोई भी डैमेज नहीं मिलेगा। तेसन अपने स्वॉर्ड के ग्रिप को मजबूत करते हुए अपने कई सारे स्किल्स को एक्टिवेट कर अपने मन में सोचता है अगर ली तेयुन यहाँ पे होती तो वो मेरे से ज्यादा आसानी से इस मॉन्स्टर को मार देती, लेकिन मैं उसके जितना आसानी से इस मॉन्स्टर को नहीं मार सकता क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्टैट्स नहीं हैं, मैं बस अपने स्किल पर ही रिलाई कर सकता हूँ। ये सोचकर वो उस मॉन्स्टर पे बार बार अटैक करने लगता है। ऐसे ही बहुत देर तक उस पे अटैक करने के बाद वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। लेकिन उस मॉन्स्टर को किल करने के बाद इसके पास ज़्यादा मैजिक पॉइंट नहीं बचा होता है, जिसे देखकर ये कहता है ऐसा लगता है मैं पागल होने जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे मॉन्स्टर को जो कि बचा होता है, वो उससे भी फाइट कर रहा होता है, लगातार इसी चीज को रिपीट करते जा रहा होता है, बार बार उससे फाइट करते जा रहा होता है। लगातार ऐसे ही लड़ने के वजह से इसका दिमाग एक अलग ही स्टेट में पहुंच जाता है
जिसके वजह से इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपका माइंड जो है वो माइंडलेस इंप्रेशन के स्टेट में पहुंच चुका है और कुछ ऐसा होना एक मिरेकल होने जैसा है। इसलिए आप एक नया स्किल ऑब्टेन करते हैं जो कि है स्पिरिचुअल राइज। उन सभी मैसेज को देखकर ये कहता है कितना ज़्यादा शोर मचा रहा है ये सब, और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जिसका हाल भी बेहाल हो चुका होता है। उस मॉन्स्टर में ये अपने स्वॉर्ड को स्टैब कर देता है जिससे इसे बताया जाता है मॉन्स्टर नंबर 5 जो है वो मर चुका है, और इसे बताया जाता है सभी डायमेंशन के जो गॉड हैं वो आपके इस कारनामे को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हैं। फिर वो होश में आते हुए अपने मन में सोचता है आखिरकार मैं कितने दिनों से लड़ते जा रहा हूँ, ऐसा लगता है कुछ महीने हो चुके हैं। मेरा दिमाग चकरा रहा है। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आगे बढ़ते हुए कहता है चलो घर की तरफ चलते हैं। जहाँ जाते हुए वो देखता है कई सारे बिल्डिंग्स जो कि टूट चुके होते हैं, लोग मरे पड़े होते हैं, और उन सब को देखकर इसे फ्लैशबैक आ रहे होते हैं जहाँ वो अपने दोस्त को देखकर कहता है सब कुछ ऐसे ही चल रहा है जैसे इसने कहा था। और फिर वो एक तरफ देखता है जहाँ पे ली तेयुन मरी पड़ी होती है। उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है एक पहली औरत जिसने सोलो मूड को क्लियर करा, लेकिन ऐसा क्या है जिसने इसे मार दिया। जहां हम देखते हैं वहीं पे एक एपोस्टर लेवल का मॉन्स्टर होता है। उसे देखने से ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है तुम जल्दी ही मर जाओगे। उन सभी मैसेज को देखकर ये कहता है क्या ही घटिया सी बातें हैं, और वो गुस्से में उस मॉन्स्टर पे अटैक करने को आगे बढ़ता है और ये अपने स्वॉर्ड को उस मॉन्स्टर में स्टैब कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को तो कुछ होता नहीं, लेकिन वो मॉन्स्टर इस पे एक जोर का अटैक करता है जिससे ये दूर जाकर फेंकता है और अपने मन में सोचता है मैं अपने शरीर का कोई भी हिस्सा फील नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है मेरा हार्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। जहाँ वो उस मॉन्स्टर को देखता है तो वो मॉन्स्टर इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा होता है, जिसपे ये सोचता है ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर को भी पता है कि मैं कुछ देर में मर जाऊंगा, इसलिए ये मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। ऐसी हालात में ये पूरी तरीके से निराश होता है। जहां हम देखते हैं एक क्रिएचर को जो कि थोड़े से क्रैक से इन सभी चीजों को देख रहा होता है और तेसन सोच रहा होता है अगर पास्ट में मैंने बस इजी मूड चूज नहीं करा होता, कम से कम बस मैंने नॉर्मल मूड भी चूज करा होता तो ऐसा एंडिंग नहीं होता। लेकिन वो फिर खुद को ही डांटते हुए कहता है नहीं, आखिरकार मैं ये यूजलेस चीजें क्यों ही सोच रहा हूँ अभी। वो सभी प्लेयर्स वो सभी बस टावर को क्लियर करने पे ध्यान देते थे, वो सब बस मेरे जितना आधा मेहनत भी करा होता तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। ये कहकर वो अपने हार्ट को पीटते हुए बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका होता है। निराश होकर वो वहीं पे लेट जाता है और अपने मन में सोचता है ये सब खत्म हो चुका है, पास्ट में ये मेरा ही चॉइस था इजी मूड को चूज करना, अब किसी पे ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, यहीं पे इंसानियत खत्म होती है। और इसी समय उसका नज़र ली तेयुन के हाथ पे जाता है जहां वो अपने हाथ में एक ब्लू क्रिस्टल रखी होती है, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है आखिरकार ये क्या है, क्या ये क्रिएचर कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सोचकर वो उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर वो क्रिएचर भी इस पे अटैक करने को आ रहा होता है। जहां सिस्टम के द्वारा उसे बताया जाता है आपके पास एक लास्ट चांस है, आप कोई सा भी स्किल को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के यूज कर सकते हो। जहां वो अपने स्किल टेम्पोरल पॉज को इस्तेमाल करता है जिसके कारण 100 मीटर रेडियस में टाइम स्टॉप हो जाता है 2 मिनट के लिए, जो देखकर वो आगे बढ़कर उसके हाथ से उस क्रिस्टल को लेता है। उस क्रिस्टल को टच करते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है डिवाइन स्टोन जो है वो सभी चीजों को कंट्रोल करता है, इसके मदद से एक व्यक्ति के लिए समय को पीछे किया जा सकता है। जो सुनकर वो उस क्रिस्टल को उठाते हुए अपने मन में सोचता है क्या टाइम को पीछे करना, आखिरकार ये ली तेयुन के पास क्यों है। और उसी समय हम देखते हैं 2 मिनट पास हो जाता है और इसका स्किल खत्म हो जाता है, जहां ये मॉन्स्टर इस पे अटैक करने को आ रहा होता है, जिसे देखकर वो कहता है चलो तुमसे दोबारा मिलता हूँ। ये कहकर वो उस क्रिस्टल को इस्तेमाल करता है जिससे एक ब्लू कलर की लाइट हर जगह चमकता है। और उसके बाद हम देखते हैं तेसन के कॉन्शियसनेस को, जहां उसे सभी लोग कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो। इसे अपनी पिछली बातें याद आ रही होती है जहां इसके पेरेंट्स इसे बहुत ही ज्यादा डांट रहे होते हैं, कह रहे होते हैं तुम बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो, तुमसे कोई सा भी काम नहीं होगा। वो सोचता है उन सभी के बातों के कारण मैं ये मानने लगा था कि मैं बहुत ही ज्यादा यूजलेस हूँ और इसी के कारण मैंने इजी मूड चूज करा था, लेकिन अब मैं अपने पोटेंशियल को जानता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं तेसन को जिसकी आंखें खुलती है, उठकर वो इधर उधर देखता है। जहाँ हम देखते हैं वो एक घर में होता है। वो इस घर को देखकर कहता है आखिरकार मैं कहाँ हूँ। फिर वो अपने मन में सोचता है क्या मैं सही में समय में पीछे आ गया।
ये सोचकर वो अपने मोबाइल में देखता है जहाँ 11 PM हो रहे होते हैं और ये 2019 होता है और ये हमें बताता है वही समय जब न्यू ईयर शुरू हुआ, वही समय था जब अर्थ का बर्बादी भी शुरू हुआ। और इन सभी चीजों को इग्नोर कर कर ये पिज्जा खाना शुरू कर देता है और कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मैं फिर से पिज्जा खा पा रहा हूँ। एपोकलिप्सिस के शुरू होने के बाद मैंने बस आलू और मॉन्स्टर्स का मांस खाया। फिर वो उस पिज्जा को खत्म करके अपने मन में सोचता है मैं विश्वास नहीं कर सकता ली तेयुन के पास एक ऐसा आइटम था जो समय को पीछे कर सकता था। आखिरकार उसने अंत तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगर ये ली तेयुन होती तो वो जरूर ही इसका इस्तेमाल करती। मुझे पता नहीं आखिरकार उसने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये सोचकर वो खिड़की से बाहर देखता है और फिर अपने समय को देखते हुए कहता है ये बिल्कुल हो ही चुका है। जहाँ पे हम देखते हैं 11:58 हो चुके होते हैं, बस 2 ही मिनट बाकी होते हैं न्यू ईयर के आने में। बाहर सभी लोग न्यू ईयर मना रहे होते हैं। उन सभी को देखकर ये कहता है दुनिया जल्द ही खत्म होने को है। आशा करता हूँ कि इस बार का हैप्पी न्यू ईयर अच्छा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश न्यू ईयर की शुरुआत होते ही ये दुनिया अपने अंत के करीब जाएगा। उसी समय हम देखते हैं सभी लोग में भगदड़ मच जाते हैं। सभी लोग बात कर रहे होते क्या तुमने वो आवाज सुनी? आखिरकार ये क्या था? और एग्जैक्ट 12 AM होते ही हम देखते हैं आसमान में पोर्टल खुलता है और वहां से मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। और उसी समय सभी के सामने एक सिस्टम विंडो खुलता है जो कहता है हेलो, आपका जो दुनिया है वो बाहर के क्रिएचर के कारण डिस्ट्रॉय होने को जा रहा है। आप सबके पास जो सब वेपन है वो उनसे लड़ने में बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। लेकिन चिंता मत करिए, एक दयालु एंटिटी आप पर दया करके आपको एक चांस दे रहे हैं। वो आपको चॉइस दे रहे हैं कि आप लेबिरिंथ में इंटर करिए और वहां से पावर गेन कर कर इन सभी मॉन्स्टर्स को हराइए। इन सभी मैसेज को सुनकर तेसन कहता है दया? किस प्रकार का दया? उसी समय हम देखते हैं उसके सामने भी चॉइस आया होता है, इजी मूड, नॉर्मल मूड, हार्ड मूड, सोलो मूड। इस सिस्टम पैनल को देखकर तेसन कहता है वो सब एक ऐसे प्राणी हैं जो हम सबको कष्ट में देखकर खुश होते हैं। ये कहकर वो कहता है तो क्या आप चला जाए? और हमें बताया जाता है इजी मूड के बारे में। इजी मूड में तुम्हें खाने को खाना मिलेगा, शेल्टर मिलेगा रहने को, और सब कुछ तुम्हें वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ तक कि बिना कुछ किए भी तुम इजी मूड को क्लियर कर सकते हो। और उसके बाद हमें बताया जाता है नॉर्मल मूड के बारे में। नॉर्मल मूड में तुम्हें सरवाइव करने के लिए लड़ना होगा, तुम्हें फूड प्राप्त करने के लिए मॉन्स्टर से लड़ना होगा। अगर तुम थोड़ा डिटरमाइंड रहोगे तब तुम इस नॉर्मल मूड को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद हमें बताया जाता है हार्ड मूड के बारे में। हार्ड मूड में तुम्हारी लिमिट को टेस्ट किया जाएगा। भोजन प्राप्त करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ के मॉन्स्टर्स अपने जान को जोखिम में डालेंगे तुम्हें मारने के लिए। अगर तुम पूरी तरीके से चौकन्ना नहीं रहे तब तुम यहाँ मारे जा सकते हो। और उसके बाद हमें बताया जाता है सोलो मूड के बारे में। सोलो मूड में बस तुम रहोगे, यहाँ पे कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इस मूड में तुम अपने वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति से नहीं मिल पाओगे। यहाँ पे तुम जिससे मिल सकते हो वो बस मॉन्स्टर्स, एडवेंचर्स और NPC है। यहाँ पे तुम्हारा सब कुछ टेस्ट किया जाएगा, लक, टैलेंट, विजडम, स्ट्रेटजी। इस जगह पे तुम्हारा जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। और इसे बताया जाता है अगर तुम अपनी लाइफ को वैल्यू देते हो तो इस मूड को मत चूज करो। उन सभी को देख कर तेसन कहता है ये जल्द ही आने वाला है। ये कहकर वो सोलो मूड को चूज करता है। सोलो मूड को चूज करने के बाद सिस्टम इसे कहता है आशा करता हूँ कि भाग्य आपके साथ हो। ये कहकर इसे लेबिरिंथ में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे आने के बाद तेसन मुस्कुराते हुए कहता है बहुत समय के बाद यहाँ वापिस आ चुका हूँ। और आते ही वो देखता है कम्युनिटी के सोलो सेक्शन में जहाँ कैंग जून ह्यूंग नाम का एक लड़का एक पोस्ट किया होता है क्या सब चल रहा है भाई यहाँ पे। उस पोस्ट को देखकर ये अपने मन में सोचता है क्या पहले से ही यहाँ पे एक पोस्ट आ चुका है, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये जल्द ही सिचुएशन को समझ चुका है। इतना सोच कर तेसन उसे रिप्लाई देते हुए कहता है बस लड़ाई करो। और हमें बताया जाता है कम्युनिटी मात्र एक जरिया है जिसकी मदद से हम अलग अलग डिफिकल्टीज के जो प्लेयर्स हैं उनसे बातें कर सकते हैं और हम उनसे अपना प्लान्स भी शेयर कर सकते हैं। तेसन कम्युनिटी को हटाते हुए अपने मन में सोचता है जल्द ही लोग इन सब को अडेप्ट कर लेंगे। ये सोचते हुए वो जब आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे याद आता है पिछली बातें जब ली तेयुन ने उससे पूछी होती है कि इजी मूड में NPC कैसा होता है, जहां वो बताया होता है कि इजी मूड में NPC बस एक रोबोट की तरह होते हैं जहां वो एक ही आंसर को बार बार दोहराते हैं, एक ही बिहेवियर बार बार रिपीट करते रहते हैं। और ली तेयुन उसे बताई होती है सोलो मूड में बिल्कुल ही अलग होता है। सोलो मूड के NPC बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल ही रियल इंसान की तरह। और उसी समय हम देखते हैं तेसन को जो कि लेबिरिंथ के गेट पे पहुंच चुका होता है और वहीं पे एक NPC आराम कर रहा होता है।
उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है गेटकीपर एनपीसी इजी मूड में बस एक ऑर्डिनरी सा सफेद बाल वाला बूढ़ा था। इतना वो सोच ही रहा होता है तभी वो एनपीसी उसे कहता है, क्या तुम पहले ही आ चुके हो? मैं सोच रहा था कि तुम्हें 1 महीना लगेगा। उसके बातों को सुनकर तेसन उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये ली तेयुन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्या अभी भी हम इसे गेटकीपर कह सकते हैं? वो गेटकीपर कहता है, वेल सबसे पहले तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन, मैं ब्रोकन मैन हूँ और मैं गार्डियन हूँ इस जगह का और तुम्हारा गाइड भी। चूंकि मैं इस टावर को चैलेंज करने में फेल हो गया इसलिए मैं एक गेटकीपर बन गया और ऐसा लगता है तुम्हारे वर्ल्ड में बाहर के क्रिएचर्स के द्वारा अटैक किया जा रहा है, इसलिए तुम्हें यह अपॉर्चुनिटी दिया गया है। उसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, ली तेयुन ने बिल्कुल सही कहा था। इसके बोलने के तरीके से ये ऐसा लगता है कि ये एक जिंदा इंसान है। सोलो मूड का एनपीसी बिल्कुल ही एक जिंदा इंसान है और सबसे महत्वपूर्ण बात वो एक डिस्ट्रॉय हो गए वर्ल्ड से है। वो एनपीसी तेसन को देखकर अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये बच्चा इतना शांत क्यों है? अगर ये एक शांति भरे दुनिया में रह रहा था तो क्या इसे यहाँ पे पैनिक नहीं करना चाहिए? मैं पहले तो सोच रहा था कि इसे पीटूंगा फिर इसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शांत लग रहा है। ये सोचकर वो उसे कहता है, एनीवेज ये मेज है, कुछ लोग इसे टावर कहते हैं, कुछ लोग इसे लेबरेंथ कहते हैं, लेकिन तुम जो चाहो उसे कह सकते हो। यहाँ पे 100 फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर्स में तुम्हें बहुत ही ज्यादा कठिनाइयाँ होगी। प्रत्येक 10 फ्लोर के बाद डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी तुम्हारे लिए। यहाँ पे खाना तुम्हें खुद ही प्राप्त करना होगा और तुम्हें खुद की खासियत के बारे में खुद ही पता करना होगा। उसके बातों को सुनकर तेसन कहता है, बस यही सब? जो सुनकर वो एनपीसी कहता है, और तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या है या फिर सेकंड फ्लोर पे? अंदर एक बंदा है जो कि इन सब चीजों को बेच रहा है, उनसे पूछना। उसके बातों को सुनकर तेसन याद करता है जब ली तेयुन उसे बताई होती है कि सोलो मूड का जो गेटकीपर है वो बड़ा ही गर्म खोपड़ी का इंसान है। अगर तुम उसे किसी भी चीज के लिए कंप्लेन करोगे तो वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीटेगा। मैं बिल्कुल ही मरने के हालात में आ गई थी मेज में इंटर करने से पहले। इन सभी चीजों को याद कर वो अपने मन में सोचता है, ये अच्छा होगा अगर मैं अपने मुंह को बंद ही रखूं। ये सभी बातें बताने के बाद वो गेटकीपर पोर्टल से एक भाला निकालता है और एक केप निकालता है और वो उस भाला से तेसन के तरफ एक जोर से स्लैश मारता है, लेकिन तेसन बिल्कुल भी वहां से नहीं हिलता। जो देखकर वो एक छोटा सा स्माइल देता है और तेसन को एक छोटा सा टूटा हुआ स्वॉर्ड देता है और लेदर का आर्मर। इस टूटे हुए स्वॉर्ड को देखकर तेसन का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता, जिसपे वो गेटकीपर पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? जिसपे तेसन उसे कहता है, नो। ये सुनकर थोड़ी देर तक वो सोच में पड़ जाता है। उसे ऐसे सोचते हुए देखकर तेसन उससे पूछता है, आखिरकार क्या हुआ? जो सुनकर वो अपनी सोच से बाहर आते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं, और वो उसे एक और आइटम फेंकता है और कहता है, ये लो, जिसे तेसन कैच कर लेता है। इस आइटम का नाम होता है वॉर्न आउट व्रिस्ट गार्ड। इसका डिफेंस 1 होता है और ये तुम्हें किसी भी जानवर के काटने से बचा सकता है। इस आइटम को देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये क्या है? जहाँ तक मुझे याद है ली तेयुन को तो ऐसा कुछ नहीं मिला था। उसके बाद वो गेटकीपर उसे बताता है, बहुत सारे स्किल जो हैं वो ऐड हो जाएंगे जब तुम लेबरेंथ में इंटर करोगे, तो इसे तुम खुद से ही जाकर चेक कर लेना। उसके बातों को सुनकर तेसन कहता है, ठीक है, धन्यवाद, और वो लेबरेंथ में इंटर कर जाता है। उसे जाते हुए देखकर वो गेटकीपर कहता है, गुड लक, और वो अपने मन में सोचता है, क्या वो बंदा मुस्कुरा रहा था? क्या वो मेज में इंटर करने से एक्साइटेड है? फिर वो गेटकीपर सोचता है, एक गेटकीपर होने के नाते मैं बहुत ही ज्यादा जीनियस चैलेंजर सबसे मिला हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी इस मेज को कॉन्कर नहीं कर सका। लेकिन अभी मैंने जिस बंदे को देखा उसमें कुछ तो अलग था, कोई टैलेंट या फिर एबिलिटी नहीं, कुछ और ही अलग था इसमें, एक जज्बा जिंदा रहने का। ये सब सोचकर वो आराम से फिर वहीं पे बैठ जाता है और कहता है, मैं आशा करता हूँ कि वो सरवाइव कर सके। उसके बाद हम देखते हैं तेसन को, जिसके इस लेबरेंथ में इंटर करते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, ये जो जगह है वो बहुत पहले एक विजार्ड के द्वारा बनाया गया है और ऐसा रूमर्स है जिसमें कहा जाता है जो भी व्यक्ति इस टावर को क्लियर करेगा उसके एक इच्छा को पूरा किया जाएगा। और ये जगह एक पिंजरे की तरह है जहाँ पे बहुत ही खतरनाक जीव रहते हैं। तुम बिना किसी सांस के मर सकते हो यहाँ पे तुम्हें डिप्रेस करने के लिए हर एक चीज है। उसके बाद हम देखते हैं तेसन को, जो कि फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस में आया होता है। उससे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, ये जो जगह है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति तब मरेगा जब तुम उसे स्टैब करोगे। इस जगह का ताकत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इन मैसेजों को देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या मैं अब शुरू करूँ? तभी उसे बताया जाता है मेन क्वेस्ट आ चुका है।
इस जगह में बहुत सारे हिडन लोकेशंस और सीक्रेट्स हैं। आपके किसी भी सीक्रेट को खोजने पर और किसी भी हिडन लोकेशन को खोजने पर आपको रिवार्ड दिया जाएगा और फर्स्ट फ्लोर के क्वेस्ट के रूप में आपको फर्स्ट फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराना होगा, जिसके रिवार्ड के रूप में आपको रैंडम स्टेट इंक्रीज पोशन मिलेगा और सीक्रेट रिवार्ड भी मिल सकता है। और इसी समय तेसेन को याद आता है ली तेयुन की बातें, जहां ली तेयुन उससे पूछी होती है, तेसेन क्या इजी मूड में शॉपकीपर भी है? जहां वो बताया होता है हाँ वहां पे एक शॉपकीपर तो है। तो वो पूछती है किस प्रकार का शॉपकीपर है वो? जहां वो बताया होता है वो बस एक सिंपल सा शॉपकीपर है, उससे तुम पोशंस खरीद सकते हो। उसके बातों को सुनकर ली तेयुन कहती है लेकिन सोलो मूड का जो ये शॉपकीपर है उससे तुम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो। जो सुनकर तेसन कहता है क्या तुम डींगे मार रहे हो? जिस पे वो अपने कलाई को दिखाते हुए कहती है देखो इस ब्रेसलेट को, ये मैंने उसी शॉपकीपर से खरीदा है। मेरे पास ज्यादा गोल्ड कॉइन्स नहीं है इसलिए, नहीं तो उसके पास बहुत सारी चीजें थी। अगर तुम उस दुकान से सामान को खरीदते तो तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर हो जाते। उन सभी चीजों को याद करते हुए वो उस दुकान के पास आता है और सोचता है पहले तो मुझे इन सभी चीजों के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इतना सोचकर वो उस दुकान में इंटर करता है जहां हम देखते हैं उस शॉपकीपर को। वो उसे देखकर कहता है क्या तुम पहले ही आ चुके हो? और इससे मिलने पे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आप एक लॉस्ट किंग से इनकाउंटर किए हैं। उसे देखकर तेसन उसे ग्रीट करता है, जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है ग्रीट, ऐसा लगता है तुम्हारा मानसिक स्थिति अच्छा है। और वो उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? जिस पे तेसन कहता है मेरा नाम तेसन है, क्या आप दुकानदार हैं? जो सुनकर वो कहता है अगर मैं हूँ तो क्या? ये सुनकर वो इधर उधर देखते हुए कहता है लेकिन आपके दुकान में तो कुछ है ही नहीं। उसके बातों को सुनकर वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है युवा व्यक्ति, मेरे पास इतने सारे सामान हैं, अगर मैं उसे दिखाने को रखूंगा तो पूरे के पूरे फर्स्ट फ्लोर भी कम पड़ जाएंगे, और वैसे भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें सामान दिखाने को। उसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है एक ऐसा दुकानदार जो कि अपना सामान ही नहीं बेचना चाहता। ये सोचकर वो उससे पूछता है फिर आप यहाँ पे क्यों हैं? ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ होना चाहता हूँ? मेरे पास मेरा किंगडम है जहाँ पे मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं और मैं यहाँ से जा नहीं सकता। आखिरकार ये कैसी जिंदगी है? और वो उससे कहता है खैर मैं तुम्हें अपना आइटम नहीं दिखाना चाहता। जो सुनकर तेसन कहता है अच्छा। फिर वो ओल्ड मैन उसे बॉस मॉन्स्टर की तरफ का रास्ता दिखाते हुए कहता है अगर तुम मुझे दिखाते हो कि तुम किस प्रकार का व्यक्ति हो तब मैं अपना इरादा चेंज कर सकता हूँ। जो सुनकर तेसन उस रास्ते की तरफ देखता है तब वो ओल्ड मैन कहता है जिंदा वापिस आओ तब मैं तुम्हें अपना आइटम दिखाऊंगा। उसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है तो खरीदारी करने का जो कंडीशन है वो सरवाइव करना है। ये सोचकर वो उससे कहता है अगर ये है तो यही सही। उसके बातों को सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है ये वाला तो बड़ा ही ज्यादा अजीब है। फिर तेसन उससे पूछता है अगर मैं मेज को क्लियर करूंगा तो क्या तुम मुझे अपना आइटम दिखाओगे? तो ओल्ड मैन कहता है हाँ बिल्कुल। तो कहता है ठीक है तब मैं आता हूँ क्लियर करके, और वो वहां से जाने लगता है। उसे जाते हुए देखकर ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है अक्सर लोग मेरी बातें सुन के बड़े ही ज्यादा बौखला जाते हैं, आखिरकार ये इतना शांत क्यों है? ऐसा लगता है कि ये डर को फील ही नहीं कर सकता। ये सोचकर वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है आखिरकार कोई ऐसा कैसे हो सकता है? खैर वैसे भी ये वापस नहीं आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और उसी समय हम देखते हैं तेसन को जो कि उस बॉस मॉन्स्टर के रूम की तरफ जा रहा होता है। जाते हुए वो अपने मन में सोचता है यहाँ के कॉरिडोर्स और रूम्स जो हैं वो बिल्कुल ही वैसे ही हैं जैसे इजी मोड के फर्स्ट फ्लोर पे था। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। ये सोचकर वो रुक जाता है और एक तरफ देखते हुए कहता है लेकिन ये सच नहीं है। जहाँ हम देखते हैं एक रैट मॉन्स्टर को, वो बड़ी तेजी से उसके तरफ अटैक करने को बढ़ता है। उसे देखकर तेसन अपने मन में सोचता है इजी मूड का एक फिफ्थ बॉस मॉन्स्टर यहाँ पे एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर है। और उसी समय वो मॉन्स्टर उसके पैर पे बाइट कर लेता है जिससे उसे 10 का डैमेज रिसीव होता है। उसे देखकर तेसन सोचता है ये बड़े से रैट मॉन्स्टर का डिफेंस बड़ी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, जिस कारण से कोई भी इसके स्पीड से मेल नहीं खा पाता है और न ही इसे हरा पाता है। सोलो मूड में ये मॉन्स्टर एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर है। अब मुझे डिफरेंस समझ आ रहा है सोलो मूड और इजी मूड में। इतना सोचकर वो उस रैट मॉन्स्टर पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन वो रैट मॉन्स्टर अपने स्पीड की वजह से उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसे देखकर तेसन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था उतना ही फास्ट। इजी मूड में हमें इस मॉन्स्टर को हराने के लिए टीम अप करना पड़ा था, तब जाकर हम इस मॉन्स्टर को किल कर पाए थे। और अभी मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ और मेरे स्टैट्स भी बहुत ही ज़्यादा कम हैं।
जो कि नामुमकिन बनाता है मेरा इस समय जीतना। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ली तेयुन उस समय भाग गए थे। सभी प्लेयर्स में से जो सब फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर पाया था उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इस रैट मॉन्स्टर से आमने सामने की लड़ाई किया था। इतना सोचकर ये उस ओल्ड मैन को याद करते हुए कहता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये ओल्ड मैन सोचता था कि मैं मर जाऊंगा। ये कहकर वो उस मॉन्स्टर पे एक जोर का स्लैश मारता है और सोचता है मेज में जो रिवार्ड देने का प्रिंसिपल है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ जो कोई नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें रिवार्ड दिया जाएगा। इतना वो सोच ही रहा होता है, उसी समय वो रैट मॉन्स्टर उसके पैर पे फिर से बाइट कर लेता है, जिससे इसे 8 डैमेज रिसीव होता है। उसे फिर से बाइट करते हुए देख कर ये फिर से उस पे एक जोर का स्लैश मारता है और वो अपने मन में सोचता है मेरा लक्ष्य यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना है। इतना सोचकर वो उस रैट मॉन्स्टर पे स्टैप करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने स्पीड की वजह से बच जाता है, जिसे देखकर वो फिर से उसके तरफ आगे बढ़ता है इस पे अटैक करने को और सोचता है अगर मैं इसके स्पीड के साथ कीप अप नहीं कर सकता हूँ तो मुझे बस प्रिडिक्ट करना है कि ये अगला अटैक कहाँ और कब करने वाला है। इतना सोचने के बाद ये इस मॉन्स्टर के हर एक मूवमेंट पे गहराई से नजर रखना शुरू कर देता है और थोड़ी देर तक ऐसे ही अटैक करने के बाद इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपके लगातार अटैक करने के वजह से इस मॉन्स्टर का जो दिमाग है वो थोड़ा स्लो हो चुका है। उस मैसेज को देखकर ये अपने मन में सोचता है इसके कमजोर दिमाग के साथ ये इस सिचुएशन को नहीं समझ पाएगा और ये अब लगातार मेरे पैर पे अटैक नहीं करेगा, तो ये सबसे इजी जगह चुनेगा अटैक करने के लिए। और चूंकि इसका जंपिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा लो है तो ये जहाँ पे एम करने वाला है ये इतना सोच ही रहा होता है, तभी ये मॉन्स्टर इसके हाथ पे जाके बाइट करता है, जिसे देखकर ये कहता है अब तो तुम गए बच्चे। ये कहकर वो उसे मारने लगता है खाची खाची। और ये करने के बाद वो उस ओल्ड मैन के पास आ जाता है, जहाँ वो ओल्ड मैन इसे देखकर बड़ा ही ज्यादा चौंक जाता है और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आप इस बड़े से चूहे का मांस खा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और उसी समय हम देखते हैं कम्युनिटी को, जहाँ पे सोलो मूड से एक कैंगजुन ह्यूंग नाम का लड़का बताया होता है कि यार ये शॉपकीपर कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं है, आखिरकार ये कोई सामान क्यों नहीं बेच रहा, ये तो बस बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा है। जो सुनकर ली तेयुन रिप्लाई करते हुए कहती है क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, आखिरकार ये दुकान क्यों खोल रखा है जब इसे कोई सामान भी नहीं बेचना। तो मैं सही में इसके पेट में अपने चाकू को भोंकना चाहती थी, लेकिन इसने मुझे बहुत ही ज्यादा पीट दिया। और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे ये ओल्ड मैन अभी भी चौंका होता है तेसन को वापस जिंदा आते हुए देखकर। उसे इस तरीके से चौंकते हुए देखकर तेसन कहता है ऐसा लगता है कि तुम कामना कर रहे थे कि मैं मर जाऊं। जो सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और तेसन उस रैट मॉन्स्टर के मीट और लेदर निकाल कर रखता है जिसका क्वालिटी 96% होता है। और वो उससे पूछता है जबकि तुमने दुकान खोल रखा है तो जरूर तुम ऐसे ऐसे चीज खरीदते होगे, तो इसका दाम कितना होगा। जिस पे वो ओल्ड मैन उससे पूछता है क्या तुमने उसे पकड़ लिया, और वो भागने की भी कोशिश नहीं करा। ये सुनकर तेसन कहता है मुद्दा ये है कि मैंने उसे पकड़ लिया, आखिरकार तुम इतने सरप्राइज क्यों हो। ये ओल्ड मैन इन सामानों को देखकर अपने मन में सोचता है ये बिल्कुल ही असली है, वो भी बेस्ट क्वालिटी का, यहाँ तक कि ये गंदा भी नहीं है, इसका मतलब इसने इस मॉन्स्टर को परफेक्टली पकड़ लिया होगा। और ये अभी भी एक युवा है जो कि नया नया लेबरेंथ में आया है। इतना सोचकर ये ओल्ड मैन उसके तरफ आते हुए कहता है ऑलराइट, जबकि तुमने मेरे कंडीशन को पूरा किया तब मैं तुम्हारे लिए अपनी दुकान को खोलूंगा। जिस पे तेसन उससे पूछता है तो तुम क्या बेचते हो, तो वो ओल्ड मैन कहता है मैं ऑलमोस्ट सब कुछ बेचता हूँ, तुम्हें बस कहने की जरूरत है कि तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनकर तेसन उससे पूछता है अगर तुम ऐसा कहते हो तो क्या तुम्हारे पास एक टावर शील्ड है। जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है टावर शील्ड तो बहुत ही बड़ा है। तो तेसन कहता है कि हाँ बड़ा वाला है जिसे दोनों हाथ से पकड़ा जा सके। ये सुनकर वो ओल्ड मैन इससे पूछता है इन सभी चीजों में तुम्हें शील्ड ही क्यों चाहिए। जिस पे तेसन उसे बताते हुए कहता है ताकि मैं एक बार में ही अटैक कर सकूं। ये सुनकर वो कहता है बहुत उत्तम जवाब, और वो अपने दीवार पे हाथ लगाता है जिससे गोल्डन लाइट साइन होता है और वहाँ एक दरवाजा खुलता है और वो वहाँ से एक शील्ड निकाल कर दिखाता है और कहता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। इस शील्ड का नाम हैवी टावर शील्ड होता है, इसका ऑफेंस 1 होता है और डिफेंस 5। उसे देखकर तेसन अपने मन में सोचता है ये तो इनफ से भी बहुत ज्यादा है, इजी मोड में ये आइटम 7th लेवल पर ही मिल सकता है। और वो ओल्ड मैन कहता है इसका जो प्राइस है वो 500 गोल्ड है।
जो सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है अभी मेरे पास 243 गोल्ड है, तो ऐसा लगता है मुझे दोबारा आना होगा इसे लेने के लिए। मुझे 7 और रैट्स को पकड़ने की जरूरत है ताकि मैं ये ले सकूं। इतना सोचकर वो वहां से जाने लगता है, जिस पे वो शॉपकीपर इससे पूछता है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। जो सुनकर ये उसे जवाब देते हुए कहता है मुझे और गोल्ड इकट्ठा करने की जरूरत है इसे खरीदने के लिए। जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये फ्री में दे दूंगा। ये कहकर वो ओल्ड मैन उस शील्ड को उसके तरफ फेंकता है, जिसे कैच करते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने एक हैवी टावर शील्ड को एक्वायर करा है। वो उस ओल्ड मैन के एक्शन से आश्चर्य होता ही है। तभी वो ओल्ड मैन कुछ और पोशंस को निकालते हुए कहता है तुम्हारे पास 250 गोल्ड कॉइन है कि नहीं? उतने पैसे से तुम कुछ चीजें खरीद सकते हो, रुको 1 मिनट। ये कहकर वो कुछ पोशंस को निकालकर उसके पास रख देता है। उन सभी को देखकर तेसन अपने मन में सोचता है आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। ये तो बिल्कुल ही अलग है जो कि मैंने ली तेयुन से सुना था। और वो उस ओल्ड मैन से कहता है रुको, आखिरकार तुम इतना सारा चीज मुझे क्यों दे रहे हो? जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है अरे तुम बड़ा ही ज्यादा हल्ला मचा रहे हो, क्या मैं थोड़ा सा दयालु भी नहीं हो सकता? और तुम इसे बस एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो। जिस पे वो उससे पूछता है इन्वेस्टमेंट, तो वो ओल्ड मैन कहता है अरे शांत हो जाओ और देखो इन सब चीजों को, इनमें से तुम्हें क्या खरीदना है। उसे देखकर तेसन अपने मन में सोचता है तो ये मुझे नहीं बताने जा रहा। और वो उन सभी चीजों को देखते हुए अपने मन में सोचता है ये सभी लिक्विड पोशंस हैं। इनमें से कुछ ऐसा है जो कि ऑफेंसिव पावर को बढ़ा सकता है, कुछ ऐसा है जो कि स्पीड पावर को डायरेक्टली इम्प्रूव कर सकता है। ये सभी पोशंस लेबरंट को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन अभी जो मुझे अर्जेंट में चाहिए वो ये नहीं है। मैंने सुना था कि सोलो मोड में लिक्विड पोशन को प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और वैसे भी अभी मुझे ये लिक्विड पोशन परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये लिक्विड पोशंस एक ट्रैप की तरह भी हो सकते हैं मेरे लिए। और ये सोचता है मैं अपने पैसे का इस्तेमाल उन चीजों को खरीदने के लिए करना चाहता हूँ जिसकी मुझे आवश्यकता है, ना कि इन पोशंस को। ये सोचकर वो उस दुकान में एक बो और एरो को देखते हुए अपने मन में सोचता है मुझे एक ऐसा आइटम की जरूरत है जिससे मैं डायरेक्ट अटैक कर सकूं। ये सोचकर वो अपना गोल्ड कॉइन निकालते हुए उससे पूछता है आखिरकार मुझे उस रैट मॉन्स्टर के लेदर का कितना रुपया मिलेगा। जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है इतने क्वालिटी के साथ तो मैं तुम्हें 70 गोल्ड कॉइन दे सकता हूँ। ये सुनकर तेसन कहता है तब मैं उसे बेच दूंगा और मैं एक बो और एरो खरीदना चाहता हूँ। जिस पे उस ओल्ड मैन का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता और वो उसे वो बो और एरो निकाल कर देता है। उसके इस रिएक्शंस को देखकर तेसन अपने मन में सोचता है आखिरकार इस बंदे के साथ क्या गलत है। वो ओल्ड मैन उसे बो और एरो देते हुए उससे पूछता है क्या तुम जानते हो कि लेबरंथ में अपने स्टेमिना को रिकवर करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। जिस पे तेसन कहता है हाँ मैं जानता हूँ। ये सुनकर वो ओल्ड मैन उसे कहता है फर्स्ट लेवल पे एक फाउंटेन लाइफ है जिसके मदद से तुम अपने स्टेमिना को रिकवर कर सकते हो। तुम जितना चाहो उतना उसका इस्तेमाल कर सकते हो जब तक तुम फर्स्ट लेवल पे रहोगे। और वो उसे कहता है चलो मैं तुम्हें लोकेशन बताता हूँ उसका। ये कहकर वो अपने मैप को ओपन कर उसे कहता है चलो मैं तुम्हारे मैप में उसे लोकेट कर देता हूँ। और वहाँ एक पागल बुढ़ा भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें उससे कोई दिक्कत होगी। उसे देखकर तेसन अपने मन में सोचता है ली तेयुन को भी फाउंटेन ऑफ लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन इसी ओल्ड मैन के द्वारा पता लगा था, लेकिन इस ओल्ड मैन ने बड़ी ज्यादा एटीट्यूड दिखाया था उसे बताते वक्त। आखिरकार इसका एटीट्यूड चेंज क्यों हो गया? क्या ही इसलिए है क्योंकि उस वक्त ली तेयुन भाग गई थी बिना बिग रैट को पकड़े हुए, लेकिन मैंने इस वक्त बिग रैट को पकड़ा। क्या यही वजह है जिसके वजह से इस दुकानदार का एटीट्यूड चेंज हो चुका है मेरे प्रति? इतना सोचते हुए वो मॉन्स्टर्स को किल कर रहा होता है। उस रैट मॉन्स्टर के मर जाने के बाद इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने योर स्पिरिचुअलिटी राइजिंग स्किल को एक्टिवेट करा है, और इसे बताया जाता है आपका एजिलिटी जो है वो 1 से परमानेंटली इंक्रीज हो चुका है। इसे देखकर ये अपने मन में सोचता है जब मैंने इस बिग रैट को पकड़ा तब मुझे बहुत सारी चीजें मिली, बस बेसिक स्किल्स ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे स्किल्स भी जो कि मैं इजी मोड के 20th और 14th फ्लोर में जाके प्राप्त करा था। इन सभी चीजों को देखते हुए ये कहता है वाओ, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं सोलो मोड के फर्स्ट लेवल में इतना सारा स्किल्स प्राप्त कर लिया। ये तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। और इसे बताया जाता है स्पिरिचुअल स्किल के बारे में। इसकी मदद से आप दुनिया को एक लेवल ऊपर देख सकते हो।
जितने बार आप अपने ओपोनेंट को हराएंगे उतने बार आपका पावर इंक्रीज होगा। इस स्किल को देखकर इसे याद आता है जब ये एस रैंक के मॉन्स्टर से लड़ रहा था तब इसे यही स्किल प्राप्त हुआ था, लेकिन लेबिरिंथ से बाहर होने के कारण इसे ये स्किल नहीं मिल पाया था। एक ऐसा स्किल जो कि समय बीतने के साथ भी वैसा ही रहता है। पहले मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया था, लेकिन अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा गोल सबसे ज्यादा ताकतवर बनने का है। और वो बताए गए लोकेशन की तरफ जाते हुए कहता है, तो इस पैसेज के थ्रू जब मैं जाऊंगा तब मैं फाउंटेन ऑफ लाइफ को देख पाऊंगा। लेकिन उसी समय हम देखते हैं वहीं से एक रैट मॉन्स्टर अपीयर होता है। उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है फिर से एक रैट मॉन्स्टर। ये तो बस समय की बात है जब मैं इस तरीके के पैसेज में मॉन्स्टर से मुलाकात करता। उसे वो देख ही रहा होता है तभी 2 और रैट मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं। इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। इन सभी रैट मॉन्स्टर को देखकर ये अपने मन में सोचता है, क्या एक छुपकर हमला। तेसन इन सभी रैट मॉन्स्टर को देखकर अपने मन में सोचता है, ये सभी रैट मॉन्स्टर समझते हैं अगर ये गैंग अप कर अटैक करेंगे तो ये एडवांटेज में रहेंगे। और ऐसे सिचुएशन में जहां बहुत सारे मॉन्स्टर गैंग अप करके एक प्लेयर पे अटैक करते हैं वहां कोई भी प्लेयर बहुत ही ज़्यादा डर में होगा, लेकिन तेसन बिल्कुल भी नहीं डरता। वो आगे बढ़कर इन सभी मॉन्स्टर पे अटैक करता है। इस कारण से इसे एक अनशेकेबल माइंड नाम का स्किल मिलता है और इसका सभी स्टैट्स भी इंक्रीज हो जाता है। उन सभी मैसेज को देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, मेरे इंक्रीज हुए स्टैट के साथ मैं इन सभी मॉन्स्टर के रिएक्शन के साथ कैचअप कर सकता हूँ। ये सोचते हुए वो इन सभी मॉन्स्टर पर धड़ाधड़ अटैक करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक ऐसे ही अटैक करने के बाद वो उनमें से 2 रैट मॉन्स्टर को किल कर देता है, जिस कारण से इसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। उन 2 रैट मॉन्स्टर को मारने के बाद ये बचे हुए रैट मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है, जहां ये बचा हुआ रैट मॉन्स्टर भी इस पे अटैक करने को आगे बढ़ता है। उसे आते हुए देखकर ये कहता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम खुद ही मरने को आ गए। ये कहकर वो अपने शील्ड से इसे किल कर देता है और उसके बाद ये बताए गए लोकेशन पे इंटर करता है, जहां इसके आते ही इसे बताया जाता है ये सेंचुरी ऑफ लेबिरिंथ है और यहाँ आपका कोई भी इनेमी इंटर नहीं कर सकता है। और चूंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा शांत है इसलिए यहाँ ज़्यादा देर रहने से आप लेजी हो सकते हैं। और आप फर्स्ट प्लेयर हैं जिसने फाउंटेन ऑफ लाइफ को डिस्कवर करा है, इसलिए फर्स्ट डिस्कवरी बोनस के तौर पे आपका इंटेलिजेंट 1 परमानेंटली इंक्रीज हो जाएगा, माना 2 से परमानेंटली इंक्रीज हो जाएगा। उन सभी मैसेज को इग्नोर करते हुए ये इस झील की तरफ आते हुए अपने मन में सोचता है, लेबिरिंथ एक ऐसा जगह है जहां हर जगह मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन शॉप और ये स्प्रिंग को छोड़कर इसे तुम एक प्रकार का सेफ्टी जोन भी मान सकते हो। इतना सोचकर ये वहां बैठकर उस झील से पानी पीना शुरू कर देता है। उस पानी को पीने से ये अपनी बेस्ट कंडीशन में आ जाता है, जो देखकर ये कहता है, वाह, ऐसा लग रहा है कि मैं सोकर उठा हूँ। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ इसलिए मैं एक दिन आराम कर लेता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन, जहाँ पे ये बैठे हुए अपनी कम्युनिटी को खोलते हुए कहता है, क्योंकि एक दिन बीत चुका है इसलिए पक्का कुछ न कुछ कम्युनिटी में पोस्ट हुआ ही होगा। जहां हम देखते हैं कम्युनिटी में जहां सोलो मोड से एक कैंग जुन ह्यूंग नाम का लड़का सबसे पूछ रहा होता है कि क्या मैं लेबिरिंथ के अंदर जा सकता हूं, जिस पे ना जिन ह्यूंग नाम की लड़की उसे रिप्लाई देते हुए कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जगह सेफ है, क्योंकि जो व्यक्ति भी उसके अंदर गया है वो दोबारा रिप्लाई नहीं दिया, इस कारण से मैं पागल होते जा रही हूँ। और नॉर्मल मूड से एक लड़का अपने लिए टीममेट ढूंढ रहा होता है। इन सभी मैसेज को देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, अधिकतर जो कम्युनिटी पोस्ट हैं वो सोलो मोड के प्लेयर द्वारा किया गया है, क्योंकि बाकी सभी मोड के व्यक्ति एक दूसरे से मिल सकते हैं, इसलिए उन्हें कम्युनिटी में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। और ये ली तेयुन के कम्युनिटी पोस्ट को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था ली तेयुन इतना स्ट्रॉन्गेस्ट और कॉन्फिडेंट लड़की इतना ज़्यादा कंफ्यूज होगी। खैर ये भी मेरे उम्मीदों के भीतर ही है, वो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा डरपोक रही है। ये सोचकर वो कुछ टाइप करते हुए अपने मन में सोचता है, अभी एक दिन ही हुआ है लेबिरिंथ को खुले हुए, अभी बहुत सारे लोग सोलो मोड में जिंदा होना चाहिए। इतना सोचते हुए वो अपने पोस्ट को डाल देता है और हमें बताया जाता है इस सोलो मोड के बारे में। सोलो मोड में तुम जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल को पार करोगे उतने ही ज़्यादा तुम्हें अच्छा रिवार्ड दिया जाएगा। और उसी समय हम देखते हैं सोलो मोड के सभी प्लेयर को, जिसके पास तेसन के कम्युनिटी पोस्ट का रिप्लाई आता है,
जहां वो बेसिक स्ट्रेटजी डाला होता है फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करने का। उस कम्युनिटी पोस्ट को डालने के बाद तेसन अंगड़ाई लेते हुए कहता है, मुझे नहीं पता ये सिचुएशन को चेंज कर पाएगा कि नहीं। लेवरेंथ में बिना किसी इंफॉर्मेशन और गाइडेंस के इंटर करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और किसी और के बातों पे भरोसा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हजारों लोग सोलो मोड में इंटर करा था, लेकिन बस ली तियुन ही सरवाइव करने में मैनेज कर पाई थी। ये कहकर वो अपने हाथ में अपने स्वॉर्ड को समन करता है और बिग रैट के मीट को उस पानी से वॉश करता है, जहां इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है अगर आप चाहो तो आप इसे खा सकते हो। जिस पे ये कहता है, क्या तुम श्योर हो कि मैं इसे खा सकता हूँ? फिर वो खुद से ही कहता है, अगर मैं अपने पर्पस को कंसीडर करूँ तो ये अच्छा होना चाहिए। ये कहकर वो उस मीट को खा लेता है, जहां उसके खाते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने एक अनकुक्ड रॉ मीट को खाया है। और फिर सिस्टम इसके कंडीशन को चेक करता है और इसे बताया जाता है आपको फूड पॉइजनिंग हो चुका है। ये हमें बताता है फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग एक एबनॉर्मल कंडीशन है। इसके होने के बाद तुम अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को 2 दिन में खो दोगे। अगर तुम लगातार हीलिंग पोशन और हेल्थ पोशन नहीं पियोगे तब तुम मर जाओगे। ये सोचते हुए वो उस झील के पानी को पीना शुरू कर देता है और कहता है ये एक बिगिनियर्स के लिए नाइटमेयर की तरह है। जहां हम देखते हैं इसे उस पानी को पीने के बाद ये फिर से अपनी बेस्ट कंडीशन में आ जाता है और फिर से उस अनकुक्ड मीट को खाना शुरू कर देता है और अपने मन में सोचता है लेवरेंथ में फूड प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक इमरजेंसी फूड स्टोर है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और लिमिटेड भी, इसलिए लेवरेंथ में सभी को मॉन्स्टर ही खाने पड़ते हैं। ये सोचकर वो फिर से उस रैट मॉन्स्टर के मीट को खाना शुरू कर देता है, जिससे इसे फिर से फूड पॉइजनिंग होता है। तो ये फिर से उस पानी को पीता है, जिससे ये फिर से अपने बेस्ट कंडीशन में आ जाता है। लगातार इसी प्रोसेस को दोहराने के बाद इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने एक रेजिस्टेंस डेवलप करा है टू काउंटलेस डिजीज और इसे एक स्पेशल पैसिव स्किल मिलता है डिजीज रेजिस्टेंस नाम से। इस मैसेज को देखकर ये कहता है बिंगो, अब इस स्किल के साथ फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जहां हम देखते हैं इस स्किल का प्रोफिशिएंसी 1% होता है। ये कहता है ऐसा कहा जाता है अगर तुम अपने स्किल के प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करोगे तब तुम फूड पॉइजनिंग से इम्यून हो जाओगे। और ओरिजिनली ये जो स्किल है वो बहुत सारे वायरस के कांटेक्ट में आने से ऑब्टेन होता है। ये कहकर वो पानी में कूद जाता है और कहता है तो क्या मुझे अपने अगले स्किल को प्राप्त करने के लिए चला जाए। और वो कहता है मुझे नफरत है इस चीज़ से, लेकिन स्किल के लिए कुछ भी। ये कहकर वो पानी में गोता लगाता है। उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आप इस स्टेट में सांस नहीं ले पाएंगे। वो अपने मन में सोचता है ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, लेकिन मुझे ये सहना होगा। और वो सोचता है शायद किसी ने एक बार कहा था कि डूबकर मरना सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो पानी से अपने मुंह को निकालता है, जहां उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है अगर आप एक पल और सांस नहीं लेते तो आप मर जाते, इसलिए आपको एक स्पेशल एक्टिव स्किल प्राप्त हुआ है एपनील। और फिर से उसे बताया जाता है आप डेथ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं, इसलिए आपको एक स्पेशल पैसिव स्किल प्राप्त हुआ है लाइन ऑफ डेथ। इन सभी मैसेज को देखकर ये हाँफते हुए अपने चेहरे से बाल को हटाते हुए कहता है वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। और फिर हम देखते हैं इसके एक्टिव स्किल अपनील को, जिसका प्रोफिशिएंसी 1% होता है। इस स्किल के मदद से ये अपने सांस को बहुत समय तक रोक कर रख सकता है। इस स्किल को देखकर ये अपने मन में सोचता है ये स्किल उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा जहाँ पे सांस लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये कहता है इस स्किल को प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वो अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है मैंने एक और स्किल प्राप्त किया है लाइन ऑफ डेथ नाम से, जहाँ हम देखते हैं उसके स्किल लाइन ऑफ डेथ को उसके प्रोफिशिएंसी पहले से ही 54% होते हैं। ये स्किल तुम्हें मदद करेगा सेंस करने में कि तुम कब मरने वाले हो। ये 54% की प्रोफिशिएंसी रेट देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है ये तो उतना ही है जितना फ्यूचर में मेरे पास था। क्या इसका मतलब ये है फ्यूचर में मेरे पास जो स्किल था वो मैं अभी यहाँ भी ला सकता हूँ? क्या पावर जो है वो मेरे बॉडी पे नहीं इम्प्रिंट किया जा रहा है बल्कि मेरे माइंड में इम्प्रिंट किया जा रहा है? हालांकि मेरे जो दूसरे स्किल थे कूल ब्लडेड और इनसाइट, उसके पास तो बस 1% प्रोफिशिएंसी ही थी।
फिर वो इन सभी बातों को हटाते हुए कहता है, खैर लेबरिंथ में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो तुम नहीं समझ पाओगे। अगर तुम उसे समझने को बैठोगे तब तुम खड़े नहीं रह पाओगे। ये सोचकर वो अपने हाथ में अपने स्वॉर्ड को समन करता है और कहता है, अभी बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि मुझे प्राप्त करना है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तो वेल दोस्तों, मिलता हूँ आप सबसे और किसी नई वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।